मैं हूँ सुमीता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल पर फैमिली मैजिक मंत्रा विद सुमीता। स्वागत है आप सब। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा और उसका मतलब निकालिएगा, जो मैंने भी बहुत टाइम से सुनी और अक्सर मैं अपने बच्चों को सुनाती रहती हूँ। कि एक छोटा बच्चा जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, तो बहुत छोटा है ना, साथ वाले बच्चे की उसको पेंसिल बहुत अच्छी लगी। उसने चुपचाप से वो पेंसिल उठाई और घर लेकर आ गया। आने के बाद उसने अपनी मदर को, माँ को बताने की कोशिश भी की कि मम्मा देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ अपने कामों में लगी हुई है। ये कह दिया कि कोई बात नहीं, अब छोटा बच्चा है ना, उसने स्कूल जाना शुरू ही किया है। कितने साल का, 3 साल का, 4 साल का। उसने वो पेंसिल आराम से रख ली। अगले दिन स्कूल गया तो उसको दूसरे बच्चों का कोई दूसरा सामान अच्छा लगा। उसने धीरे से वो सामान भी, क्योंकि पहले दिन पेंसिल उठाई ना, तो घर में मम्मी ने चेक बैक किया, ना रोका टोका कि तुम क्यों लेकर आए, ना स्कूल में किसी को पता चला कि किसने उठाई, क्योंकि उसी के जैसे दूसरे बच्चे होंगे जो रो धो कर रह गए। दूसरे दिन बच्चे ने फिर चुपचाप से कुछ उठाने की कोशिश की, घर लाया, माँ से कहा, माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब उस बच्चे की हैबिट बन गई। अब उसने घर में भी बताना बंद कर दिया कि उसके लिए तो नॉर्मल चीज़ है ना, बच्चे को नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बड़ी हो गई और इतनी बड़ी हो गई, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे के अंदर वो हरकतें डेवलप हो गई, वो चीज़ें डेवलप हो गई कि मैं चुपचाप से इस तरह से ये काम कर सकता हूँ। ना तो इससे घर वालों को पता चलेगा, ना जिनसे मैं चीज़ों को छुपा रहा हूँ, चुरा रहा हूँ, ना उनको पता चलेगा। एक बार वो बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, चोरी में। और वो इतना बड़ा पाप था कि कहा गया कि भाई इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब माँ को पता चला, रोई धोई, ये किया वो किया, लेकिन अब तो चीज़ बहुत दूर जा चुकी थी ना। जब माँ के पास थी तब माँ ने रोका नहीं उस बात को, सोचा ही नहीं उस बारे में। फिर बोले भाई अब तो इसका, बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हारे पास में भी बहुत कम समय है, तुम्हें तो सजा तो होगी, तो तुम किसी से मिलना चाहोगे? तो बच्चे ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, एक बार मिलवा दो। बोले ठीक है, अंतिम इच्छा तो सबकी पूरी की जाती है। बच्चे की माँ आई, बहुत रोई धोई, चिल्लाई। तो बच्चे ने कहा कि माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। बोली हाँ बेटा, रोते रोते कि बताओ। कि अपना कान मेरे पास में करो, नहीं तो सब सुन लेंगे। तो जो ही माँ ने कान पास में किया, उस बच्चे ने जोर से कान काट लिया। और जो ही कान काटा, माँ को दर्द हुआ तो माँ ने जोर से एक चांटा लगाया बच्चे के गाल पर। और बच्चे ने कहा कि माँ आज मैंने आपका कान काटा, इस गलती के लिए आपने मुझे इतना जोर से मारा। काश यही थप्पड़, यही चांटा आपने मेरे गाल पर उस दिन मारा होता जिस दिन मैं वो पेंसिल चुरा के लाया, मैं दूसरे सामान चुरा के लाया। तो उस दिन अगर मुझे चांटे पड़े होते तो आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहां नहीं खड़ा होता, मैं भी एक अच्छा इंसान होता। माँ को अपनी गलती का जब तक एहसास हुआ तब तक चीज़ें बहुत दूर जा चुकी थी, अनजाने में ही सही। लेकिन वहाँ हम एज ए पेरेंट फेल हो गए अपने बच्चे को सही राह दिखाने में। हम फेल हो गए बच्चे को ये गाइड करने में कि क्या सही और क्या गलत। हालांकि माँ का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में एक इतने बड़े गुनाह का शिकार वो बच्चा हो गया, जिसमें उस बच्चे की सोचा जाए तो जब वो उस दलदल में फंसा, उस बुरे काम में फंसा, तो उसकी गलती भी नहीं थी, बहुत छोटा था ना वो। तो सिखाने वाले तो हम थे, हम मतलब परिवार, मतलब समाज, मतलब घर। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बच्चों में, फिर से दोहराऊं, कि पढ़ाई लिखाई 4 नंबर कम ज़्यादा उसको तो बच्चा कवर कर भी सकता है, अगले एग्जाम में कर लेगा। लेकिन एक बार अगर बुरी आदतों में हमारा बच्चा पड़ गया या कुछ गलत कदम उठाया,
वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालने के साथ साथ उनकी जहाँ गलती हो वहाँ उस गलती को सुधरवाया जाए, और उनको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें देना है, परिवार के तौर पे, समाज के तौर पे। तो बच्चा होता है, लेकिन सबसे अहम रोल यहाँ पर किसका है? पेरेंट्स का। स्पेशली मैं कहूँगी मदर का। वो इसलिए कि मैक्सिमम जो बच्चा है घर में वो माँ के आसपास रहता है, छोटा बच्चा। और एक बार बच्चे में हमने शुरू से ये मेहनत कर ली कि उसमें सारी अच्छी वैल्यूज़ को हमने डालने की कोशिश की। धीरे धीरे बच्चे को हमने अपने हिसाब से, जैसा हम चाह रहे थे, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा हर तरह से अच्छा हो, परिवार में एक उस बच्चे की उस रूप में पहचान हो कि वाह कितना अच्छा बच्चा है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त दें, अपने बच्चे के साथ थोड़ा बैठें। टाइम देखिए वही 24 घंटे होते हैं दिनों रात को मिला करके, लेकिन इतने भी हम बिजी नहीं हैं कि अपने बच्चे के लिए इतना समय ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बैठें, बात करें बच्चे से। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाता है तो डेफिनेटली उससे बातें करें खूब सारी, उसका बैग चेक करें, बातें करें, पूछें। खेलने जाता है वहाँ पूछें, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले दिन ऐसे होते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 साल जो होते हैं बच्चे के, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, जहाँ पे एक कच्ची फसल होती है ना, फिर धीरे धीरे वो फसल पकने लगती है। तो कच्ची फसल होती है वहाँ पे आपने देखा होगा ना, एक पेड़ भी छोटा सा लगाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है बाहर से, ताकि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये वाली उम्र बहुत ही नाजुक उम्र होती है। उम्मीद है आज आप मेरी बात को समझे हैं और हम सब मिल करके अप्लाई करें जीवन में, और एक अच्छा नया संसार हम बना सकते हैं। नमस्कार।